Assalamualaikum, my dear students. A very good and pleasant morning to all of you. Hope you all are doing well, staying safe with your family at your homes. This is your science teacher, Kausar Bashir. Dear students, today we are going to discuss a new topic from your textbook of science, that is friction. Let us discuss friction. It is an opposing force. Friction किसको बोलते हैं? Friction अगर हम इसको define करेंगे, friction की definition, an opposing force called into play when two surfaces in contact with each other try to move relative to one another is called friction. फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है, ये अपोज करता है, रोकता है किसी चीज़ को. अगर हम यहाँ पे देखेंगे फ्रिक्शन किस तरह से होता है. हाउएवर स्मूथ द टू सरफेसेस मे बी, on observing them under a microscope you will see that they have irregularities on their surfaces. कोई भी सरफेस हो जो दिखने में बहुत ही स्मूथ हो, अगर हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी. ये जो इरेगुलरिटीज़ होती है उस सरफेस में, यही फ्रिक्शन की वजह बन जाती है. इट मीन्स दैट एट सम पॉइंट्स द सरफेस, किसी जगह ये सरफेस रेज्ड होगा और किसी जगह ये सरफेस डाउन होगा, मतलब उसमें डिप्रेशंस भी होंगे और उसमें रेज्ड जगहें भी होंगी. When two bodies are placed upon one another, the irregularities of the surface of the two bodies interlock. जो मतलब जब भी हम जो एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को प्लेस करेंगे, उनमें जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में चेंज होगा. When a force is applied on one body to slide it upon another body, it interlocked irregularities opposes the applied force, which appears to us in the form of friction. इसमें क्या होता है, जब भी हम एक बॉडी को फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको मतलब स्लाइड करने के लिए दूसरी बॉडी के ऊपर, वहाँ पे जो बॉडी पे जो इरेगुलरिटीज़ होती है एक दूसरे के, मतलब ये दोनों बॉडीज़ में जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनता है, मतलब बंद हो जाती है, जिस वजह से मतलब उस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को कोई दूसरा फोर्स अपोज करता है, उसको वो मतलब आगे नहीं बढ़ने देता, उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं. Which appears to us in the form of friction. It is for the same reason that a sufficient amount of force has to be applied before one body starts sliding upon another body. Thus, to sum up more the irregularities on the two surfaces in the contact, that is the rougher area, the surface in contact, more is the force of friction. अगर कोई भी सरफेस हो, जितनी उसमें इरेगुलरिटीज़ हो हैं, जितना वो सरफेस रफ हो उतना उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. जितनी इरेगुलरिटीज़ होगी उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जितनी रफनेस होगी उतना ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और जितनी सरफेस स्मूथ होगी उतना जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कम होगा.